प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। पुरातन समय की बात है। एक अति चालाक व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। वह सोचता था कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? एक दिन उसे उपाय सूझा और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो। किसी दिन तुम मुझे भी अपने गाल में समा लोगे। काल बोला, ये मृत्यु लोक है। जो भी यहाँ आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है। इसलिए मैं मजबूर हूँ। लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अवश्य ही करूँगा। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूं कि तुम मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बेटों को कारोबार की बातें अच्छी तरह से समझा सकूं और खुद भी अपने अंतिम दिनों में भगवान भजन शुरू कर सकूं। मित्र की यह बात सुनकर काल बोला, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं एक नहीं तुम्हें 4 पत्र भेज दूंगा। तुम चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच तुमको समय भी अधिक दूंगा, जिससे तुम सचेत होकर अपने सभी काम निपटा सको। काल की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही खुश हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का डर भी निकल गया। अब मरने से पहले मैं अपने सभी कार्य पूरे करके जाऊंगा तो स्वर्ग में देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर एक दिन मृत्यु की घड़ी आ ही पहुंची। काल अपने दूतों के साथ उसके पास आकर बोला, मित्र, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। मेरे साथ चलो। मैं सत्य और दृढ़ता से अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण के लिए भी तुम्हें और अधिक यहाँ नहीं छोड़ सकता। यह सुनते ही उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए। भौहें तन गई और वह कहने लगा, धिक्कार है तुम जैसे मित्रों पर। मेरे साथ छल करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र भेजूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों के साथ आकर मेरे ऊपर चढ़ गए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचन को भी नहीं निभाया। काल हंसते हुए बोला, मित्र, इतना झूठ तो मत बोलो। मैंने तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजे, परंतु तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया। इस पर उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र भेजने की कोई डाक रसीद तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। काल ने कहा, प्रिय मित्र, घबराओ मत, मेरे 4 पत्र इस समय तुम्हारे पास ही मौजूद हैं। इसमें से मेरा पहला पत्र तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोला, जिसने तुम्हारे काले सुंदर बालों को सफेद कर दिया, और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। परंतु बनावटी रंग लगा लगाकर तुमने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर तुम्हारे सिर पर लिखे हुए हैं। इसके कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र तुम्हारे नेत्रों के प्रति भेजा। तुम्हारी नेत्रों की ज्योति धीमी होने लगी। फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर तुम जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके तुमने ज्योतिस्वरूप प्रभु का ध्यान नहीं किया। तुम इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे तुम्हारी दीन दशा पर बहुत तरस आया, और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी तुमको भेजा। मेरे इस पत्र ने तुम्हारे दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ भी दिया। तुमने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाकर जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मित्र, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे भले की सोचता रहा और तुमने हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाकर मेरे पत्रों को अनदेखा कर दिया।
अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, कलेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु तुमने अहंकार वश सब कुछ अनदेखा कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने लापरवाही में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल आया ही नहीं और काल आ गया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है, राग रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वर के नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए हैं। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह सब मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनर्विचार को बाध्य हो सकता था। लेकिन तुम्हारे पास तो यह धन धेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाहाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को वह पुकारने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। प्रिय दर्शकों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, सत्य एक ही है जो अटल है। वह यह है कि हम एक दिन मरेंगे अवश्य। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है। लेकिन हम एक दिन मरेंगे जरूर। बस यही एक बात जन्म के साथ तय हो जाती है। कम से कम समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो हमें परमेश्वर की याद करने का अभ्यास तो करना ही चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी को परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके कर्म करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।